आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेम्स इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका टाइटल है वुमेन हु मेड इंडिया प्राउड, यानी महिलाएं जिन्होंने भारत को गर्व महसूस कराया, या फिर कह सकते हैं वो महिलाएं जिन पर भारत को गर्व है। तो आज हम इस चैप्टर में ऐसी 4 महिलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने इतिहास में, भारत के इतिहास में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और पूरा भारत उनका सम्मान करता है। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। ये लिखा है क्लास 7B के स्टूडेंट को एक इम्पोर्टेंट क्लास प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए बुलाया गया। यह प्रोजेक्ट किस बारे में है, इसके बारे में जानने के लिए इस पूरे चैप्टर को पढ़िए। तो आगे लिखा है क्लास 7B में हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थी। कोई भी कल्चरल फेस्टिवल अगले टर्म तक नहीं था। स्टूडेंट सोच रहे थे कि उनकी इंग्लिश की टीचर ने उन्हें अचानक ऐसे साधारण से कमरे में क्यों बुलाया है। कुछ रोमांचक जरूर होने वाला था। वे बस टीचर मिस भारती के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। टीचर ने मुस्कुराते हुए अपनी क्लास के 35 स्टूडेंट से पूछा, क्या आप सभी तैयार हैं? तो बच्चों ने एक साथ कहा, यस मैम। टीचर ने कहा, आज हम एक इम्पोर्टेंट डे पर डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपके विचार सुनना चाहती हूँ। क्लास उत्सुकता के साथ एक साथ बैठ गई। टीचर ने कहा, यह वह दिन है जिस दिन हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस दिन हम उनके प्रति अपना सम्मान जाहिर करते हैं और उनको सम्मानित करना चाहते हैं। स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को देखने लगे। फिर मिस भारती मुस्कुराई और कहा, वे मानव आबादी का एक समान हिस्सा है, लेकिन इतिहास में अधिकांश हिस्से में उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। तो इतनी बात सुनने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने अपने हाथ उठाए। मिस भारती ने पूछा एक से, हाँ हर्ष बोलो। हर्ष बोला, क्या हम वुमेंस डे के बारे में बात कर रहे हैं? मिस भारती ने कहा, बिल्कुल सही, हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में बात कर रहे हैं। और बताओ यह कब मनाया जाता है? तो इस पर लवलीन ने कहा, मुझे लगता है कि ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। पिछले साल हमारी हाउसिंग सोसाइटी में हमारी इमारत में सफाई करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक फंक्शन का आयोजन किया था। तो टीचर ने इस पर कहा, यह एक बहुत ही शानदार पहल है। हाँ, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को होता है और इस साल यह क्लास भारत के कुछ ऐसी ही असाधारण महिलाएं, जो महान महिलाएं हैं, उन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करेगी। इस कारण से मैंने यहाँ पर आप सभी को इकट्ठा किया है और इसीलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। मिस भारती ने क्लास को 4 ग्रुप में बांट दिया और हर एक ग्रुप अपने पेन और नोटबुक के साथ बैठ गया। मिस भारती ने कहा, आप लाइब्रेरी में जाकर ऐसी ही कुछ असाधारण महिलाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको के लिए प्रेरणा देने वाली किसी महिला के बारे में जितनी जानकारी हो सके इकट्ठा करो। फिर हम शुक्रवार के दिन, ठीक है, हम फ्राइडे के दिन आपकी खोज पर चर्चा करेंगे कि आपने कितनी जानकारी इकट्ठी की। इसके बाद हम इन महिलाओं के बारे में एक पोस्टर बनाएंगे। पहले सारी जानकारी इकट्ठा करें। तो क्या आप लाइब्रेरी में जाने के लिए तैयार हैं? इस सभी स्टूडेंट्स तैयार थे। 2 दिन बाद स्टूडेंट फिर से सामान्य कमरे में इकट्ठा हुए। ग्रुप ए अपनी रिसर्च के साथ तैयार था, कि ग्रुप ने जो भी जानकारी इकट्ठी की उसके साथ तैयार था। तो यहाँ पर अभी तक टीचर नहीं आई है और ग्रुप्स आपस में अपने आप में ही बातें कर रहे हैं। तो ग्रुप ए में अक्षत ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, हम अपना पोस्टर बेगम हजरत महल पर बनाएंगे। उनके जीवन के बारे में यह किताब देखिए, यह बहुत ही दिलचस्प है। अक्षत ने बताया कि उन्होंने 1857 में, किसने? बेगम हजरत महल ने 1857 में अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। वह अवध की रानी थी। जब अंग्रेज़ों ने उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को उनके राज्य से दूर कर दिया या फिर मार दिया, तो वह कंपनी के खिलाफ खड़ी हो गई। उनका बेटा सिर्फ एक नाबालिग था, बहुत छोटा था, इसलिए उन्होंने बेटी की जगह पर शासन किया। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। ऐसा माना जाता है कि वह सेना को प्रोत्साहित करने के लिए उनके बीच जाती थी और उनसे मिलती थी।
उन्होंने युद्ध की गतिविधियों और युद्ध की लड़ाइयों के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे। और कहा जाता है कि वे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वे हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी। हालांकि उनके इस लीड में, उनके जो ये लीडरशिप थी, उसमें सेना को अंत में पीछे हटना पड़ा, लेकिन वे ब्रिटिश के खिलाफ बड़ी ही मजबूत विरोधियों में से एक थी। इसके बाद विनय ने बात सुनने के बाद आश्चर्य से कहा कि सच में क्या असाधारण महिला थी। फिर एंजेला ने कहा, और देखो, भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक स्टैम्प भी जारी किया है। हम अपने पोस्टर पर इस स्टैम्प की तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम पोस्टर बनाएंगे। तो इस पर हर्षल ने कहा, हर्षल जो बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, बिल्कुल सही कहा। इसके बाद ग्रुप ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हाई फाइव किया। ठीक है, तो ग्रुप ए की बातचीत यहीं पर ख़त्म हुई। इसके बाद ग्रुप बी की बारी है। इस बीच ग्रुप बी कॉमन रूम में एक दूसरे हिस्से में एक साथ इकट्ठा हुआ था और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। फरहान के सामने 3 किताबें खुली थी। स्टूडेंट उस महिला के जीवन के बारे में पढ़ने में मगन थे जिसने न केवल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि कई बार जेल भी गई। फरहान ने बताया कि कस्तूरबा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में राजनीति में भाग लेना शुरू किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को फिनिक्स सेटलमेंट स्थापित करने में मदद की। अब देखिए, फिनिक्स सेटलमेंट क्या है। फिनिक्स सेटलमेंट वह ज़मीन जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका शहर फिनिक्स में खरीदी थी, उस ज़मीन पर भारतीय बस गए थे। और कस्तूरबा गांधी ने 1913 में कस्तूरबा गांधी को 3 महीने के लिए जेल की सज़ा भी दी गई थी। सब इसलिए क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रहने वाले लोगों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के खिलाफ विरोध किया था। उमेश ने आश्चर्य से कहा, मुझे यह नहीं पता था, और बताओ उन्होंने क्या किया है। फरहान ने दूसरी किताब खोलकर कहा, जब वह भारत लौटी तो उन्होंने ब्रिटिश की गलत प्रथाओं का विरोध जारी रखा, मतलब विरोध किया उनका। 1917 में जब महात्मा गांधी बिहार की एक जगह चंपारण में नील किसानों यानी कैश क्रॉप्स जो फसलें उगाते हैं, ऐसे किसानों की मदद कर रहे थे, तब कस्तूरबा गांधी ने स्वच्छ सफाई और स्वच्छता संबंधित अभियानों में महिला को एक साथ जुट किया, उन्हें जानकारी दी। उन्होंने 1930 के दशक में 1930 के समय में शुरुआत में गांधी जी द्वारा चलाए गए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी भाग लिया और कई बार गिरफ्तार भी हुई। 1942 में वह कई दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुई। जल्द ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और 1944 में 1944 में उनका निधन हो गया। यह सुनकर ग्रुप के बीच एक सन्नाटा छा गया। आखिर में जीतू बोला, हमें उनके जीवन और बलिदानों का सम्मान करना चाहिए। दूसरी तरफ नीडो ने कहा, और जिस देश को वे पीछे छोड़ गई है उस देश को भी वो अब मेहनत करके कुछ करना चाहिए। बाकी बच्चों ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। इस बीच ग्रुप सी जो अलग था, ग्रुप सी का भाग्य उतना अच्छा नहीं रहा। बहुत बहस और चर्चा के बाद बलबीर ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और कहा, मुझे मिल गया। ग्रुप सी के जो बाकी सदस्य थे उन्होंने उत्सुकता से पूछा बलबीर से, सच में मिल गया? तो बलबीर ने कहा, हाँ, वह एक दूरदर्शी थी, मतलब जो तेज़ दिमाग की महिलाएं जो बहुत ही काल्पनिक होती हैं, जिन्होंने आदिवासी लोगों को अधिकारों के लिए काम किया था। वह एक प्रसिद्ध लेखिका भी थी। तो ग्रुप सी के बच्चों ने पूछा, कौन है वो? कौन है? तो बेटे ने पहले पूछा कौन है, तो बलबीर ने कहा, यह है महाश्वेता देवी। अपने लंबे लिटरेचर यानी साहित्यक अपने लंबे साहित्यिक करियर में उन्होंने लगभग 100 नॉवेल्स और 20 शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों लोगों के से जीवन की प्रेरणा ली। उन्होंने उनके गांवों में रहकर सीखा और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने उनकी संघर्षों को दर्शाने वाली कहानियाँ भी लिखी। श्वेता ने ये सुनने के बाद कहा, हाँ, इस किताब में लिखा है कि
उनकी सबसे बड़ी योगदान आदिवासियों, भूमिहीन मजदूरों और माइग्रेंट्स के लिए उनकी लड़ाई थी। अब देखिए माइग्रेंट्स क्या होता है। माइग्रेंट्स वो लोग होती हैं जो खाने की तलाश में, काम के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए चली जाती हैं। तो श्वेता ने कहा कि किताब में लिखा है कि इन्होंने आदिवासियों और जो भूमिहीन जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो माइग्रेंट्स है यानी जो दूसरी जगह से आए हुए लोग हैं उनके लिए लड़ाई भी लड़ी थी। वे बेआवाज़ों यानी जो दूसरे के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते उनकी आवाज़ बनी थी। ब्रिटेन ने बलबीर के हाथ में आर्टिकल को करीब से देखा और आर्टिकल को देखकर कहा, उन्होंने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं, हमने पहले उनकी कहानी क्यों नहीं पढ़ी। मनीष ने उत्साह से कहा, मुझे द वाई गर्ल पढ़ना याद है कि मैंने द वाई गर्ल स्टोरी पढ़ी है। यह एक ऐसी लड़की के बारे में है जो आनंददायक कहानी है, जो हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखती है। ठीक है, मतलब एक ऐसी लड़की जो बहुत ही जिज्ञासु है, कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखती है। इस पर बलबीर ने कहा, शानदार, हम इस पर भी एक पोस्टर तैयार करेंगे और इस बारे में पोस्टर के अंत में डाल सकते हैं। इस बारे में पूरा ग्राफ उस पैराग्राफ को देख रहा था जिसे बलबीर इशारा कर रहा था। अब यहाँ पर पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा था जिस पर बलबीर इशारा कर रहा था। पैराग्राफ में लिखा था, आदिवासियों के संघर्ष का इतिहास केवल रिटर्न स्क्रिप्ट में ही नहीं मिलता, बल्कि उनके सॉन्ग्स, उनके डांस, उनकी फोक टेल्स मतलब कथाएं, पुरानी कथाएं, तो इनमें भी उनका संघर्ष दिखाई देता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है। मतलब लोग बोलकर, डांस करके, ठीक है, कथाएं सुनाकर, इस तरीके से इनके जो इतिहास है आदिवासियों का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचा है। इसी बीच अब आते हैं ग्रुप डी की बारी। इसी बीच ग्रुप डी भी आगे बढ़ रहा था। डैनियल जो किताब पढ़ने में मगन था अचानक ऊपर देखता है और उत्साह होकर सुझाव देता है, मुझे लगता है कि हमें तीजन बाई पर पोस्टर बनाना चाहिए। इस पर सुदर्शन ने पूछा, तीजन बाई कौन है? डैनियल ने पढ़कर सुनाया, देखो, छत्तीसगढ़ में गनियारी नामक एक दूरदराज गांव में एक छोटी लड़की अपने दादा से महाभारत की कहानियां सुनकर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा लीन हो गई कहानी में महाभारत की, कि उसने जल्द ही इसे याद कर लिया और 13 साल की उम्र में एक पड़ोसी गांव में उसने अपना पहला प्रदर्शन किया। यह छोटी लड़की पंडावनी गाने वाली पहली महिला बनी, जो तब एक सामान्य पुरुषों का क्षेत्र हुआ करता था। मतलब जब पुरुषों का दबदबा था उस समय में भी ये छोटी सी लड़की पंडावनी गाने में एक पहली महिला बनी। अब देखिए पंडावनी क्या है, सोमा ने पूछा कि पंडावनी क्या है। डैनियल ने जवाब दिया, यहाँ लिखा है कि पंडावनी का अर्थ है महाभारत की कहानियों को गाना। महिलाओं द्वारा बैठकर गायने की परंपरा को तोड़ते हुए तीजन बाई खड़े होकर अपनी गहरी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से गाती थी। उनके असाधारण कला के लिए उन्हें 2019 में देश का सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लवलीन ने कहा, कितनी महान कलाकार है सच में। मिस भारती जो उस समय चुपचाप कमरे में आई थी, उन्होंने स्टूडेंट्स को उत्सुकता से बातचीत करते हुए और डिस्कशन करते हुए देखा। उन्हें अपनी क्लास पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। जब घंटी बजी तो मिस भारती ने क्लास से कहा, आप सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब चलिए इन महिलाओं पर, इन महान महिलाओं पर एक पोस्टर बनाते हैं। और चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए